सम्राट चौधरी के बाद विजय सिन्हा ने भी बुलडोजर चलाने का ऐलान कर दिया है। आज विजय सिन्हा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पूरे बिहार में अब तक तो शहरों में बुलडोजर चलता था, लेकिन अब गांवों में भी बुलडोजर चलेगा। विजय सिन्हा भूमि सुधार को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ऐलान किया कि अब गांवों में भी बुलडोजर चलेगा। जितने भी भूमाफियाओं ने जमीन कब्जा करके रखा है, जितने लोगों ने अवैध तरीके से सरकारी जमीन को कब्जा करके रखा है, गांव में उन सबका आशियाना उजाड़ेंगे, उन सबके ऊपर बुलडोजर चलेगा और चिन्हित कर कर के हम उन्हें हटाएंगे। यानी कि बुलडोजर की कार्रवाई अब बिहार में लगातार जारी रहेगा और बुलडोजर का अभियान अब बिहार में रुकने वाला नहीं है। आइए हम देखते हैं विजय सिन्हा ने क्या कहा है। देखिए, बुलडोजर शब्द सुनने में बड़ा आनंदित करता है, लेकिन बुलडोजर हम हर बिहारी योद्धा के मन में लाना चाहते हैं। मेरा बुलडोजर 10,000 का इनाम जैसे खनन विभाग में हमने घोषित किया, तो बड़े बड़े बुलडोजर चलाने वाले लोग बिल के अंदर घुस गए। बयान भूमि सुधार के सवाल पर आया। इस बयान को विजय सिन्हा के पिछले संदर्भ से जोड़ा जा रहा है। हम आपको बता दें कि लखीसराय में चुनाव प्रचार के दौरान विजय सिन्हा को कुछ गांव के लोगों ने घेर लिया था। ऐसा बताया जाता है कि विजय सिन्हा को आरजेडी के कुछ कार्यकर्ताओं ने गांव में घेर लिया था और उनके सामने नारेबाजी की थी। विजय सिन्हा ने उन लोगों को कहा था कि आने दो हमारा सरकार, एनडीए की सरकार आ रही है। एनडीए की सरकार जब बिहार में आएगी तो तुम्हारे छाती पर बुलडोजर चलेगा, हम तुम्हारे छाती पर बुलडोजर चला देंगे। लोग इस बयान को उससे भी जोड़ करके देख रहे हैं। अगर गांव में बुलडोजर चला तो सबसे ज्यादा किसको नुकसान होने वाला है, आइए हम लोग जानते हैं। पहला नंबर, जब गांव में बुलडोजर चलेगा तो उन लोगों को नुकसान होगा, उन लोगों की कमर टूटेगी जो अब तक सरकारी जमीन में अवैध तरीके से कब्जा करके रह रहे हैं या अवैध तरीके से खेती कर रहे हैं। माफियाओं ने जमीनों को कब्जा कर रखा है और गलत तरीके से कागजात बना करके उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि ये जमीन हमारा है। बिहार में 3.5 लाख एकड़ जमीन कब्जे में है, यानी कि अवैध कब्जे में है। कहीं ना कहीं पब्लिक ने इसे अवैध तरीके से कब्जा करके रखा है। तो विजय सिन्हा ने कहा है कि किसी भी कीमत पर यह जमीन भूमाफियाओं के हाथ से छुड़वाएंगे। हम आपको बताते चलें कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग जो 60% बिहार सरकार का जमीन है, उस पर कहीं ना कहीं गरीबों का कब्जा है। यानी कहीं ना कहीं उस जमीन पर दलित बसते हैं, कहीं ना कहीं उस जमीन पर ओबीसी के लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं उस जमीन पर ईबीसी के लोग रहते हैं। यानी कि लगभग 60% जमीन पर गरीब समाज से आने वाले लोग रहते हैं। यदि गांव में बुलडोजर चला तो सबसे पहले ये लोग घर से बेघर हो जाएंगे और इनके ही घर को तोड़ दिया जाएगा। हम आपको बताते चलें कि हाल ही में भागलपुर में बुलडोजर चला था, उसके बाद मुजफ्फरपुर में बुलडोजर चला था, जहां बताया जाता है कि भागलपुर में लगभग 150 घर जो था वो दलितों का घर था और वो बुलडोजर का शिकार हुआ। यानी कि उनके घरों पर सम्राट चौधरी का बुलडोजर चला और उनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि मुजफ्फरपुर में भी सम्राट चौधरी का बुलडोजर चला और वहां पे भी लगभग 200 घरों को उजाड़ दिया गया। 200 घरों के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया, जिसमें ज्यादातर दलित समुदाय से आने वाले लोग थे, जहां ज्यादातर ईबीसी से आने वाले लोग थे। अब सोशल मीडिया पे कुछ लोग चुटकी लेने लग गए हैं। कुछ लोग ये कहने लग गए हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने सरकार से 10,000 रुपया लेकर के सरकार को वोट किया था। ये कहीं ना कहीं सत्य बात है कि जिन गरीबों को सरकार ने 10,000 रुपया रोजगार के लिए दिया था, कहीं ना कहीं उन गरीबों ने इस सरकार को चढ़ बढ़ करके वोट दिया था। यही वो गरीब लोग थे, यही वो दलित समाज के लोग थे जिन्होंने एनडीए सरकार को चढ़ बढ़ करके वोट दिया था और कहीं ना कहीं एनडीए के प्रचंड जीत में इनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इनको नहीं पता था कि सरकार आने के बाद सरकार हमारे ऊपर ही बुलडोजर चला देगी, सरकार हमारे घर पे ही बुलडोजर चला देगी, हमारा ही आशियाना को उजाड़ा जाएगा, हमारे ही घर के ऊपर सरकार का बुलडोजर एक्शन होगा। हम आपको यह भी बता दें, खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के फैसले से काफी नाराज चल रहे हैं। विजय सिन्हा के ऐलान के बाद नीतीश कुमार काफी नाराज चल रहे हैं। इंटरनल सोर्सेस से खबर आ रहा है नीतीश कुमार कहीं ना कहीं सेक्शन से नाराज हैं, लेकिन नीतीश कुमार खुलकर बोल नहीं रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं अपने नाम को चर्चा में रखना चाहते हैं। सम्राट चौधरी चाहते हैं कि उनका नाम मीडिया में बना रहे, तमाम जगह उनके नाम की चर्चा हो। सम्राट चौधरी सुशासन बाबू के नाम को धूमिल करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं भाजपा का बहुत बड़ा प्लान है। भाजपा का प्लान है कि आने वाला 5 साल के बाद नीतीश कुमार के साथ खेला कर दी जाए। अगले
अगले 5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी फुल क्लेज में सरकार में आना चाहती है। अगले बार बैसाखी के जरिए नहीं, बैसाखी की सहायता के जरिए नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी अकेले एक मजबूत पार्टी बनकर उभरना चाहती है और कहीं ना कहीं बिहार के लोगों में योगी बाबा के बुलडोजर का छाप छोड़ना चाहती है। इसीलिए लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में सम्राट चौधरी का बुलडोजर चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने जानबूझ करके ये डिपार्टमेंट नीतीश कुमार से लिया, जानबूझ करके ये इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट लिया ताकि वो अपने तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को बिहार में चला सके और बिहार में उनकी चर्चा हो सके। आपने बीते दिनों में देखा कि किस तरीके से बिहार शरीफ में, नालंदा में, भभुआ में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, बेगूसराय में, लखीसराय में कई ऐसे बिहार के जगह थे जहां पे लगातार बुलडोजर चले और उनके घरों को गिरा दिया गया। गांवों में बुलडोजर चलने से क्या लाभ हो सकता है, हम आपको वही बता देते हैं। रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि गांव में बुलडोजर चलने से गांव का विकास संभव है। गांव का विकास हो सकता है, गांव में स्कूल बन सकते हैं, गांव में सरकारी अस्पताल बनाए जा सकते हैं, गांव में सरकार के कुछ भवन बन सकते हैं जिससे सरकार का विकास हो सकता है। गांव में मार्केट को डेवलप किया जाएगा। कई जगहों में ऐसा प्लान है कि सरकार फैक्ट्री लगाएगी। सरकार कहीं ना कहीं रोजगार के लिए जमीन खाली करवाना चाह रही है और रोजगार का व्यवस्था सरकार करने वाली है, इसीलिए वो भूमि को खाली करवाना चाहती है। लेकिन हम सरकार से सीधे मांग करना चाहेंगे कि जो लोग जिनके घरों को गिराया जाएगा, जो लोग बेसहारे लोग हैं, जो लोग गरीब लोग हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, जिनके पास अपना जमीन नहीं है, कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली प्रभावित होंगे और कहीं ना कहीं वो लोग घर से बेघर हो जाएंगे। सरकार से मेरी यही मांग है कि उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक ऑप्शनल जगह ढूंढा जाए, कहीं ना कहीं उसको एक वैकल्पिक जगह दिया जाए, कहीं ना कहीं उसको जगह दिया जाए ताकि बेचारा वो घर से बेघर ना हो सके और उन्हें एक छत मिल सके। क्योंकि मैं शुरू से कहता रहा हूं कि हर एक इंसान को इस धरती पर जीवन जीने का अधिकार है। यदि वो इस धरती पर आया है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके लिए जगह मुहैया कराए। सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें अस्थायी करे। सरकार की जिम्मेदारी है कि जो लोग प्रभावित लोग हैं उनकी सहायता करे, उनकी मदद करे। सरकार बिल्कुल अवैध जमीन को छुड़ाए, सरकार बिल्कुल अतिक्रमण को हटाए। जो लोग सरकारी जमीन में बसे हैं, जिन लोगों ने सरकारी जमीन को कब्जा करके रखा है, उनको सरकार हटाए। लेकिन जो लोग प्रभावित हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, सरकार उनकी भी मदद करे। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।